सिंगल पॉइंट एजेंडा से बाहर निकले, उस एजेंडा को भी हम टॉप प्रायोरिटी देने को तैयार हैं, लेकिन मेहरबानी करके इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। ये जमात खड़ी हुई है सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के ऊपर। अभी चोर घर में दाखिल नहीं होता, ये पहले से 6 दिन पहले कह रहे थे मार गए। मलिक रियाज के ऊपर एक केस चल रहा था जिसमें उस पर था कि उसने कराची में जो स्कीम बनाई उसके अंदर उसने घपला किया। वो पैसे जो पाकिस्तान से वो चोरी करके बाहर ले गया, वो पैसे इमरान खान साहब ने कैबिनेट से अप्रूव करा के उसके जुर्माने के केस एडजस्ट करा दिए। अलकादिर ट्रस्ट जब बना तो उसके बाद ट्रस्ट का लॉ चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर पूरी साइंस है। नहीं हो जाना। क्या ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ उनके मैंडेट को तस्लीम कर ले, इस हुकूमत को तस्लीम कर ले? किसी को तस्लीम करने की जरूरत नहीं, मैंडेट है, वी आर हियर इन गवर्नमेंट। हमारा कोई मैंडेट माने या ना माने उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे बैक ऑफ माइंड में भी नहीं है। हुकूमत बन चुकी है, अदारे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, ये सारे हकायक हैं जो कि हो रहे हैं। क्या चाहते हैं उनसे आप? हम उनसे सिर्फ ये चाहते हैं, जेल में बैठे रहे? नहीं, हम कहते हैं कि आप हमसे आके बात जो करना चाहते हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा से बाहर निकले, उस एजेंडा को भी हम टॉप प्रायोरिटी देने को तैयार हैं, लेकिन मेहरबानी करके इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। इमरान खान को हमने नहीं छोड़ना, अदालतों ने छोड़ना। पहली बात, अगर उनको किसी तरह की रिलीफ हुकूमत से चाहिए, कोई आसानी चाहिए जेल के अंदर, कोई उसके अलावा आसानी चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं, वो हम करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब को आप रिलीफ देने के लिए तैयार? प्रोसिक्यूशन में देखिए हम रिलीफ दे नहीं सकते ना। देखिए 2-4 बातें समझे यहाँ पे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को साइन करेगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा, वो हो नहीं सकता। जुडिशियल एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के थ्रू ही बंदे ने बाहर आना है या अंदर जाना है। उसके अंदर जो उनको रिलीफ हमसे चाहिए, अगर को मांगते हैं, वो तो गवर्नमेंट देने को तैयार है, बट नॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट एजेंडा। हमसे बैठ के साथ मईशत की भी तो बात करें, हमसे बैठ के मुल्क के इस्तेकाम की बात करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा जिन जो है बोतल से बाहर आ रहा है, उसको कैसे खत्म करना है उसकी बात करें। लॉलेसनेस हुई हुई है, उसको कैसे खत्म करना है उसकी बात भी करें ना। तो हमारे भी तो कुछ एजेंडाज हैं। वो एक बात करेंगे जी, मुझे पता है, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं, वो कहेंगे कि हम आपसे यहाँ इसलिए नहीं बात करेंगे कि आप तो फॉर्म 47 वाले हैं, आप पहले हमारे मैंडेट पे बात करें, आप इलेक्शन जो फरवरी 2024 में हुआ उसकी बात करें, आप तो शफाफ तरीके से नहीं आए। बस का मतलब है चाहती है कि इसका भी एक दफा, इसका मतलब है कि फिर वो बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इसका मतलब फिर बात नहीं करना चाहते ना। देखिए बात सिर्फ ये है, जुडिशियल कमीशन बन जाए इलेक्शन 2024 वाले पे, तो क्या एतराज है? नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बने, कोई उसके अंदर हर्ज नहीं है और बन भी जाएगा। ये सिर्फ देखिए, मैं आपको प्लीज एक चीज अंडरस्टैंड करें, अगर हमारा कोई सियासी इख्तिलाफ इस जमात से है तो ये जमात खड़ी है सिर्फ झूठ के ऊपर, ये जमात खड़ी हुई है सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के ऊपर। कोई बात होती नहीं है, ये रौला पहले डाल देते हैं। अभी चोर घर में दाखिल नहीं होता, ये पहले से 6 दिन पहले कह रहे थे मार गए। और उस शोर की बेस के ऊपर ये सारा प्रोसेस उन्होंने आज तक जो पाकिस्तान में अपना चलाया हुआ सिर्फ उसके ऊपर चलाया। कारकर्दगी की बात ये नहीं करना चाहते, यूटर्न्स की बात ये नहीं करना चाहते, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल लॉस ये करेगा इसकी बात ये नहीं करना चाहते, जो कर्जे लेके इन्होंने जाया की इसकी बात वो नहीं करना चाहते, किसी चीज़ में बात नहीं करना चाहते, सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा। ठीक है, हम उस पर बात करने को तैयार हैं। इल्जाम लगाए हैं पहले तो सारे सियासी इल्जाम है, इस पे हुकूमत कोई जो है ना वो कार्रवाई नहीं कर सकती। आखिरी इल्जाम बहुत संगीन नोयत का है, कर्जे लेके जाया किए, ये तो जो है ना एक जुर्म है, इस पे तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप करें कार्रवाई। देखें ये अगेन वही बात है कि इसके ऊपर बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेशन FIA भी कर रही है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी कर रहे हैं कि जितना कर्जा पूरे 70 कुछ ईयर्स में लिया गया उतना 5 साल में लिया गया और उसके अगेंस्ट हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, जो कोविड के अंदर फंड्स आए उनके अगेंस्ट क्या एक्शन प्लान हुआ, वो एक वाइट वॉश है, हमें समझ नहीं आ रहा उसका हुआ क्या है। वो बिल्कुल अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो भी हम इंशाल्लाह आवाम के सामने लेके आएंगे। तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आप बताएं ना उन्होंने क्या किया है। जी बिल्कुल हम लेके आएंगे। लेकिन देखें मैं आपको जो अगेन फिर वही बात, हमारे ना सियासी ट्रेनिंग हुआ है, ना हमारे लीडर ने हमें आज तक कहा है कि झूठ बोलना शुरू कर दो, इस लेवल तक के झूठ सच माना जाए। जब हमारे पास हकायक आएंगे बिल्कुल आवाम के सामने हम लेके आएंगे। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी बात का प्रोपोगेट करना और बाद में पता चलना कि जी बात 19-20 ऊपर नीचे थी, उसका फायदा नहीं होता। अभी हाल में जिस केस में इमरान खान साहब को सजा हुई है जी 190 मिलियन पाउंड केस, ये दर हकीकत इसका बेनिफिशरी है मलिक रियाज। बेनिफिट दिया, इल्ज़ाम पे हम बात करते हैं, इल्ज़ाम ये है कि 190 मिलियन पाउंड का मलिक रियाज को फ़ायदा दिया गया, फ़ायदा दिया इमरान खान साहब ने, और उस फ़ायदे के इवज़ उन्होंने 450 कनाल ज़मीन ले ली, कुछ वो दीगर तहाइफ ले लिए। अच्छा, तहाइफ लेना और उसको फ़ायदा देना, ये जुर्म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का। लेकिन जिसने फ़ायदा लिया 190 मिलियन पाउंड का, कुछ भी नहीं कर पाया उसका।
देखिए इसमें दो चीज़ें, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि मलिक रियाज के ऊपर एक केस चल रहा था जिसमें उस पर था कि उसने कराची में जो स्कीम बनाई उसके अंदर उसने घपला किया। ठीक है, एक तो वो फैसला जो वहाँ पे आया वो भी बहुत ज़बरदस्त फैसला आया, ठीक है, उसको जुर्माना हो गया 460, जुर्माना हुआ जो कि ज़्यादा होना चाहिए था, कम हुआ, जो भी हुआ फैसला हो गया। हाँ। उसके पैसे पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग वाले इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। इंग्लैंड ने वो पाकिस्तान को खत लिखा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे में लग रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान इसको आके क्लेम कर ले। शहजाद अकबर साहब ने को 5-6 टूर लगा लिए। उसके बाद जब वो पैसे पाकिस्तान आने थे तो पाकिस्तान में आके हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाने थे। ठीक है, कैबिनेट में एक बंद लिफाफा दिखा कहा गया कि यार ये हम फैसला करना चाहते हैं कि ये पैसे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले जाएं, उस अकाउंट में जिसमें मलिक रियाज ने 490 अरब रुपए का अपना जुर्माना जमा कराना था। वो पैसे जो पाकिस्तान से वो चोरी करके बाहर ले गया, वो पैसे इमरान खान साहब ने कैबिनेट से अप्रूव करा के उसके जुर्माने के अगेंस्ट एडजस्ट करा दिए। ठीक है, एडजस्ट हो गए। उसके अगेंस्ट उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बना के जुल्फी बुखारी साहब को ज़मीन गई, जुल्फी बुखारी साहब से ज़मीन उस ट्रस्ट को चली गई। अब रोना ये है कि जी अलकादिर ट्रस्ट तो जी वो सीरतुन नबी पढ़ाता है तो उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है, एक तो अलकादिर ट्रस्ट इतने सालों में सिर्फ 200 बच्चे रिक्रूट कर सके, उससे बड़े अदारे नारवाल में चल रहे हैं, आपको पता है, बिल्कुल, आप बेहतर समझते बिल्कुल हैं। अलकादिर ट्रस्ट जब बना तो उसके बाद ट्रस्ट का लॉ चेंज कर दिया गया। हाँ, ठीक है जी, ये भी एक प्रॉपर ठीक है जी। पूरी साइंस है ये। ट्रस्ट का लॉ चेंज किया गया और अलकादिर ट्रस्ट को दोबारा रजिस्टर नहीं कराया गया, विच मींस बेनिफिशियरी बुशरा बेगम और इमरान खान ही है। ठीक, ठीक, आपने पूछा कि मलिक रियाज पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही। सवाल। मलिक रियाज ने पे जो कार्रवाई हुई थी वो 490 अरब वाली सुप्रीम कोर्ट कर चुकी हुई है। ये जो पैसे आके आपने इमरान खान साहब ने मेहरबानी करके उसको दोबारा तोहफा तन दिया कि तुम अपने उसमें से जुर्माना पे कर लो, इसके ऊपर डेफिनेटली केस बनना चाहिए। बिल्कुल। और अगर नहीं बनता तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नेग्लिजेंस होगी। वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। हम केस वो बनाएंगे। मलिक रियाज साहब इस टाइम पे आजकल मैंने अभी कुछ रिसेंटली देखा है कि वो कहीं दुबई में जाके लोगों को प्रॉपर्टी के ख्वाब दिखा रहे हैं। ही शुड बी ब्रॉट बैक टू पाकिस्तान, ही शुड बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। जस्टिस मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादती की बात है। बिल्कुल मंगवाएंगे हम, बिल्कुल मंगवाएंगे। पहले केस रजिस्टर होगा, उसको फिर फाइंडिंग्स के बाद बिल्कुल हम बुलाएंगे क्योंकि ये जो एक तरीका है ना कि जी जहाँ पैसे वाले बंदे का हिसाब नहीं है, इस तरीके से हमने बाहर निकलना है और इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। बिलाल साहब मुझे